मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का डुमना विमानतल पर आगमन हुआ, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आगवानी। एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री डिंडोरी के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी वीर सावरकर के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। कांग्रेस यदि 7 जन्म भी ले ले तो राहुल गांधी को वीर सावरकर नहीं बना सकती। ये कहना है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नए सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने की भी शुरुआत की जाएगी। निर्माण कार्यों की धीमी गति पर चिंता जताते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने काम की गति बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महापौर ने कहा, मार्च तक सड़क और नाला निर्माण के 100 करोड़ रुपयों के कार्य पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य तय है। जर्मन से आए आधुनिक टर्न टेबल लेडर पर कार्य करने का प्रशिक्षण फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को दिया जा रहा है। जर्मन से आए इंजीनियर्स नगर निगम फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जर्मन का ये फायर वाहन 56 मीटर ऊंची बिल्डिंगों के अग्नि हादसों से निपटने के लिए सक्षम है। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के तहत दिसंबर के पहले सप्ताह में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक शासकीय महाकौशल कॉलेज में आयोजित की गई। शासकीय कर्मचारियों के समान सुविधाएं एवं वेतन दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर जिला कोटवार संगठन ने शासन के नाम एक मांग पत्र सौंपा और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कबड्डी को जीवित रखना, युवाओं की ताकत को जीवंत रखना है। इसी मंशा के साथ पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीन पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन जबलपुर में किया जा रहा है, जिसमें 102 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मध्य प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन किया और शासन एवं कुलपति को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय में पदस्थ कुछ प्रोफेसर एवं कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लिहाजा उन्हें यहां से हटाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि छात्रों का भविष्य अंधकारमय न हो। तिलवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोधपुर पड़ाव के समीप एक तेज रफ्तार बस के चालक ने बाइक सवार 2 युवकों समेत सड़क पर खड़े व्यक्ति को रौंद दिया। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कचपुरा ब्रिज पर एक मोटरसाइकिल सवार को एक मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार को गंभीर चोट आई है और इसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। वहीं यादव कॉलोनी चौकी पुलिस ने ट्रक को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री का बयान, टंट्या भील को लेकर अपना ज्ञान बढ़ाएं राहुल गांधी। टंट्या मामा पर की गई टिप्पणी को लेकर माफी मांगे कांग्रेस। और नागपुर से जबलपुर आ रही तेज रफ्तार बस ने तिलवारा के समीप जोधपुर पड़ाव के नजदीक बाइक सवार 2 युवकों समेत एक व्यक्ति को रौंदा। मौके पर 2 मृत, एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का डुमना विमानतल पर आगमन हुआ, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनकी आगवानी की गई। एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री डिंडोरी के लिए रवाना हो गए। डिंडोरी के गुरैया ग्राम आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अल्प प्रवास पर डुमना पहुंचे, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उनकी आगवानी की। इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री डिंडोरी के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी वीर सावरकर के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। कांग्रेस यदि 7 जन्म भी ले ले तो राहुल गांधी को वीर सावरकर नहीं बना सकती। ये कहना है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नए सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने की भी शुरुआत की जाएगी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे और इस बीच उन्होंने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति बेहद प्रभावी साबित होगी। शिक्षा अपनी जड़ों से जुड़कर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति एवं गौरवशाली इतिहास को समझने का जरिया है। वहीं उन्होंने टंट्या भील को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि राहुल गांधी को टंट्या भील को लेकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।
हम सबको मालूम है कि कमलनाथ जी का और पिछले समय इंदौर में जो वाक़या हुआ है खालसा कॉलेज में लेकर के, ये समूचा सिख समाज नाराज़ है। और ये बात भी सही कि इस बारे में ना तो राहुल गांधी माफ़ी मांगने को तैयार है, ना प्रियंका उस पर कुछ बोलती है, और बल्कि आगे जा कर के जले पे नमक छिड़कने के समान उनके वहाँ जा कर के राहुल गांधी को इंदौर में रुकवाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई घटनाओं से कई सारे लोग आहत हुए हैं, और हो सकता है कि इसके बाद और ऐसे कई नए नाम आपको ध्यान में आएंगे जिनके बारे में आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमको आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, वो जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, और उसी प्रकार से ऐसे कई निर्णय आते हैं। मैं सलूजा जी अगर भाजपा में, जैसे आपने बताया है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और ऐसे स्वाभिमानी लोग जो राजनीति में भी अपने खुद के अपने विचार और आदर्शों पे करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे सदैव खुले हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में शामिल होने के लिए बेकरार हैं। वहीं उन्होंने कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। निर्माण कार्यों की धीमी गति पर चिंता जताते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने काम की गति बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महापौर ने कहा, मार्च तक सड़क और नाला निर्माण के 100 करोड़ रुपयों के कार्य पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य तय है। महापौर कार्यालय में एक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू द्वारा लोक निर्माण विभाग, जल विभाग, स्वच्छता विभाग सहित तमाम विभागों के कार्यों की बारी बारी से समीक्षा की। साथ ही निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि मार्च 2023 तक 100 करोड़ रुपयों के सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने का लक्ष्य भी तय है। आने वाले 3 महीनों में हमको क्या काम पूर्ण करने हैं, और सारे विभागों से इस बात पर चर्चा हुई, और विस्तृत चर्चा में यह बात सामने आई कि काम तेज गति से चल रहे हैं, आने वाले समय में और भी तेज गति से चलेंगे। और निश्चित तौर पर जो हम लोगों ने कहा है कि मार्च तक 100 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य सड़क, नाली के, गार्डन के होंगे। उसके अलावा चाहे बात तालाब की हो, चाहे बात गार्डन की हो, चाहे जल व्यवस्था की हो, चाहे शहर में अच्छी हमारी बिल्डिंग्स बनने की हो, चाहे स्टेडियम बनने की हो, चाहे स्मार्ट स्कूल बनने की हो, चाहे स्मार्ट क्लिनिक बनने की हो, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लोग शहर के अंदर कर रहे हैं। बैठक में विभागवार समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। सफाई कर्मचारियों से सिर्फ स्वच्छता के कार्य ही कराए जाने के सख्त निर्देश भी बैठक में जारी किए गए। जर्मन से आए आधुनिक टर्न टेबल लेडर पर कार्य करने का प्रशिक्षण फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को दिया जा रहा है। जर्मन से आए इंजीनियर्स नगर निगम फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जर्मन का ये फायर वाहन 56 मीटर ऊंची बिल्डिंग के अग्नि हादसों से निपटने में सक्षम है। नगर निगम द्वारा जर्मन की एक कंपनी से आधुनिक फायर वाहन करीब 8 करोड़ रुपयों की लागत से खरीदा गया है, जिसे TTL यानी टर्न टेबल लेडर कहा जाता है। इस फुल्ली ऑटोमेटिक वाहन पर कार्य करने के लिए फायर कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जर्मन से आए इंजीनियर निगम कर्मियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि 56 मीटर ऊंची आग आसानी से बुझाई जा सके। चूँकि जबलपुर शहर हाईटेक के साथ साथ बहुमंजिला इमारतें भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये 56 मीटर इसका जो बूम जिसको लैडर बोलते हैं, ये 56 मीटर तक जाएगा। कहीं कुछ अग्नि दुर्घटना होता है या कहीं कुछ रेस्क्यू किया जाना है, इसके द्वारा किया जाना संभव होगा। जो जहाँ से आया जर्मनी से, उनके सारे इंजीनियर आए हैं, लगे हुए हैं, वो प्रॉपर उसमें मॉनिटरिंग या रिव्यू सब देख रहे हैं। जल्द ही इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। इनका जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का फायर ब्रिगेड से अभी 2 बैचेस दिया है, उसका ट्रेनिंग चल रही है। उन लोग उनका अवेलेबिलिटी के हिसाब से बैचेस दे रहे हैं, वो 1 मंथ कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पर स्टाफ भी रहेगा आपका ये कंपनी से? नहीं, हमारा अभी मैं मिलके 6 लोग हैं, और जो फैक्ट्री से आया हुआ है ये मिस्टर नोबट है, वो फैक्ट्री से आया हुआ है।
वो 1 वीक के लिए इधर ही रहेगा। संभवतः ये पहला मौका है जब नगर निगम जबलपुर के फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को शहर में ही विदेशी इंजीनियर ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब तक कर्मचारियों को ट्रेनिंग लेने बाहर जाना पड़ता था। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के तहत दिसंबर के पहले सप्ताह में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक शासकीय महाकौशल कॉलेज में आयोजित की गई। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार मेले युवाओं के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। इनमें युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। इसी कड़ी में दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए महाकौशल कॉलेज में एक बैठक संपन्न हुई। हमारा मध्य प्रदेश शासन लगातार प्रयास कर रहा है कि हमारे युवा आत्मनिर्भर बने। इसी उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत यह मेला इस बार जिला स्तर का जो मेला है वह शासकीय महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय रांझी में आयोजित किया जा रहा है और जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होगा। और हम विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए प्रथम सप्ताह दिसंबर में महाकौशल में सभी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को यहाँ आमंत्रित करेंगे। जो भी किसी भी इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको इंटरव्यू पूर्व तैयारी कराने के लिए महाकौशल कॉलेज में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 दिवसीय होगा। शासकीय कर्मचारियों के समान सुविधाएं एवं वेतन दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर जिला कोटवार संगठन ने शासन के नाम एक मांग पत्र सौंपा है और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्राम कोटवारों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शासन के नाम एक पत्र सौंपा है और कोटवारों शासकीय कर्मचारी नियुक्त किए जाने उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। कोटवार संघ के सदस्यों का कहना है कि शासन का रवैया उनके प्रति सदा ही उपेक्षित रहा है, लिहाजा उन्हें सड़क पर उतरने मजबूर होना पड़ रहा है। हमारी मांगे आज कोटवारों की मांगे हैं कि सभी कोटवार हमारे भाई बहन जबलपुर जिले के यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। शासकीय कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं दी जाएं और मध्य प्रदेश भू राजस्व के नियम 1959 की धारा 230 में संशोधन कर सुधार किया जाए, जिससे कोटवारों को सम्मानजनक मानदेय प्राप्त हो और भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हो। अगर शासन हमारी मांग नहीं सुनती है तो हम 1 दिसंबर से भोपाल में नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। फिर भी अगर शासन नहीं मानती है तो निरंतर हम अपनी मांग को लेकर लड़ाई शासन से लड़ते रहेंगे। मांग पूरी न होने पर कोटवारों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कबड्डी को जीवित रखना युवाओं की ताकत को जीवंत रखना है। इसी मंशा के साथ पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीन पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन जबलपुर में किया जा रहा है, जिसमें 102 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीन पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2022-2023 का आयोजन जबलपुर में हो रहा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का शारीरिक शिक्षण विभाग इसकी मेजबानी कर रहा है। इस प्रतियोगिता के मुकाबले रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और जानकी रमन कॉलेज में आयोजित हो रहे हैं। कुल 102 टीमें इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन सत्र में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि महाकौशल की धरती पर हमेशा से ही कबड्डी के लिए विशेष स्नेह रहा है। जानकी रमन के और विश्वविद्यालय के प्रांगण में 50-50 टीमें लगातार इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी। मुझे लगता है कि कबड्डी के लिए महाकौशल की धरती पर वैसे भी बहुत स्नेह और सम्मान रहा है। हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। बीच के कालखंड में जो गतिरोध आया, मुझे लगता है कि इस प्रतिस्पर्धा से वो गतिरोध समाप्त होगा और हमारे नए बच्चों में प्रो कबड्डी के बाद प्रत्यक्ष खेल देखने के लिए अवसर है। मैं नौजवानों से विनती करूंगा कि उन्हें जानकी रमन या विश्वविद्यालय जो स्थान उनके निकट हो, उन्हें इस खेल को देखकर अपने आप को इस तरफ ढालने की कोशिश करनी चाहिए। कबड्डी को जीवंत रखना हमारी युवाओं की ताकत को जीवित रखना है और इसलिए मुझे लगता है कि एक बेहतरीन अवसर है जिसका लाभ क्षेत्र को मिलेगा। पूरा आयोजन प्रो कबड्डी की तर्ज पर आयोजित हो रहा है और युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
मध्य प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन किया और शासन एवं कुलपति को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय में पदस्थ कुछ प्रोफेसर और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लिहाजा उन्हें यहां से हटाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि छात्रों का भविष्य अंधकारमय ना हो। हनुमान चालीसा करते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे ये लोग एमपी स्टूडेंट यूनियन के सदस्य हैं। इनका आरोप है कि विश्वविद्यालय में कुछ कर्मचारी, अधिकारी एवं प्रोफेसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लिहाजा उन्हें हटाने की मांग की है। छात्रों की मांग सुनी जाए, इन अधिकारियों को मजबूर किया जाए, अन्यथा ऐसे अधिकारियों को अपने घर भेजा जाए जिनका आज इस विश्वविद्यालय में छात्रों से कोई नाता नहीं है। उनका नाता है तो अपने नाम से, संबंध से, नेतागिरी करने से और बड़ी बड़ी रकम कमाने से। इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के इंजाम लगे, अनियमितताओं के अंजाम लगे, अयोग्य होने पर अंजाम लगे, लेकिन उनको इस विश्वविद्यालय से भगा भी दिया जाता है। पर बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ही अधिकारियों को विश्वविद्यालय में बड़े पदों पर आसीन कर दिया जाता है, जो फिर से छात्रों के साथ दमनकारी नीति अपनाते हैं। छात्र संगठन ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तिलवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोधपुर पड़ाव के समीप एक तेज रफ्तार बस के चालक ने बाइक सवार 2 युवकों समेत सड़क पर खड़े व्यक्ति को रौंद दिया। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि यात्रियों को लेकर बस नागपुर से जबलपुर आ रही थी। तिलवारा थाना अंतर्गत जोधपुर पड़ाव के पास नागपुर से सवारी लेकर जबलपुर आ रही बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए सड़क किनारे खड़े बाइक सवार 2 युवकों समेत बस के इंतजार में खड़े एक किसान को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार सुम्मी ठाकुर और अनिल ठाकुर, जो कि बिजौरी गांव के रहने वाले थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नन्हेलाल ठाकुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने देर रात हुए हादसे के बाद मौके पर पहुंचकर बस को जब्त किया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। कचपुरा ब्रिज पर एक मोटरसाइकिल सवार को एक निजी ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। वहीं यादव कॉलोनी चौकी पुलिस ने ट्रक को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 460 ट्रक के चालक ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद मौके पर क्षेत्रीय लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने ट्रक को रोक लिया एवं इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाया और ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। काय से हुआ था? ये गाड़ी से और एलपीजी ये भिड़ी है। अभी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ गया है? वो अभी गया मेडिकल इलाज करने के लिए। लोडिंग गाड़ी है MP-4561 मौके पे पहुंच गए हैं और आपको मेडिकल रेफर किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दुर्घटना में व्यक्ति के चेहरे और सर में चोटें आई हैं। वहीं मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BT।